नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ लंदन में। ये इलाका नॉटिंग हिल कहलाता है और एक फ़िल्म भी है, बहुतों ने देखी होगी, जो अंग्रेज़ी फ़िल्म बनी है ह्यू ग्रांट की और जूलिया रॉबर्ट्स की। मैंने वो फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन अब देख लूँगा चूँकि यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको सैलानी की निगाह से किसी शहर के किसी हिस्से को दिखा रहे हैं। यहाँ हम कुछ सीखने आए हैं, क्योंकि ये जो जगह है हमें हमारे शहर की कुछ व्यवस्थाओं का समाधान पेश कर सकती है। दिल्ली शहर में या दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, वहाँ पर मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार, शनि बाज़ार, रवि बाज़ार, बुध बाज़ार और बृहस्पति बाज़ार की परंपरा है और नियमित रूप से ये बाज़ार लगते हैं। लेकिन जब आप इन बाज़ारों में जाते हैं तो आपको सस्ता सामान तो मिलता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। मगर आप देखिए कि वो इसलिए होता है, वो दुकानदारों की वजह से नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि हमने उनके बिज़नेस को, उनके काम को सम्मान की निगाह से नहीं देखा और कभी नहीं सोचा कि जिस जगह पे, जिस सड़क पर नियमित बाज़ार यहाँ पर लगाया जाता है, उस बाज़ार में क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो, बाज़ार सुंदर लगे और सबको अपनी अपनी जगह का पता हो। मंगल बाज़ार के सिस्टम में इस तरह की जगह तो तय होती है, मगर नगर पालिका जो है वो अपनी तरफ से इस तरह का इंतज़ाम नहीं करती है, तो वो उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो हमारे सामने इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि खोमचा या ठेला जैसा सड़क पर लगाया जा रहा है, और आप नीचे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबके नंबर हैं। ये 49 नंबर है, ये 50 नंबर है। तो अगर किसी के पास 2 नंबर का स्लॉट है तो वो थोड़ा बड़ा कर लेता है और कोई भी सड़क में छेद नहीं कर रहा है, बल्कि आप देखिए यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें, ये सब हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमतर महसूस करने के लिए नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि इतने सारे पार्षद हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लंदन में इन इलाकों में ख़रीदारी करने के लिए, तो क्यों नहीं वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे तो हमने इन जनाब को देखा कि बहुत कम समय में इन्होंने खुद अकेले इतनी सारी इसकी फ़िटिंग की है, जो मौसम के हिसाब से भी सुरक्षित है। अगर बारिश हो जाए यहाँ पर तो उनका सामान ख़राब नहीं होगा। अब आप ये कपड़े टांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये दुकान सज जाएगी और लोग आएंगे, दुनिया से अलग अलग हिस्सों के लोग आएंगे यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये जो काला खंबा है, ये क्या है? हम बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। तो ये पावर का कनेक्शन है, बिजली का। ये जो 48 नंबर 50 नंबर जो स्लॉट किया गया है, तो इसमें आप लगाएं, इसको खोलें और यहाँ पर आप अपनी दुकान का जो प्लग है, जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ से लें। ज़रूर इसमें बिल की व्यवस्था होगी, उससे पता चलता होगा। तो जो सड़क पर सामान बेचने वालों के प्रति सम्मान से अगर आप देखेंगे उनके काम को, तो इस तरह का इंतज़ाम कर देंगे। और जब इस तरह का इंतज़ाम कर देंगे तो इन दुकानों की वजह से ना तो पटना में जाम लगेगा, ना मुजफ्फरनगर में, ना शहर की किसी और पुराने जगह में। तो हम इस जगह पर आए हैं, हमारे साथ अनुराधा बेनीवाल हैं। अनुराधा से हम बात करेंगे क्योंकि अनुराधा ही हमें यहाँ पर लेकर आई हैं और ये सुबह का वक्त है और इस जगह को ख़ास तौर से दिखाना चाहती थी। तो हम लंदन में इनके अनुभवों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे और इस जगह के बारे में भी हम बात करते रहेंगे। अनुराधा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आज़ादी मेरा ब्रांड, और वो किताब राजकमल से आई है। और जो दूसरी किताब है, आप पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों से जो मिली हैं, जो इस तरह से लोग जो मुझ में रह गए, आप ही ने बताया था। किताब का कितना सुंदर नाम है। जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, उनकी यादें, उनके अनुभव आपके भीतर ठहरती हैं और आप फिर उन चीज़ों से, उन यादों के ज़रिए अपने आप को बदलते बनाते हैं। तो अनुराधा, ये जो व्यवस्था आप यहाँ देखती हैं, तो ये क्या ये जो दुकान, ये जो लोग लगा रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग देशों के लोग हैं। इनफैक्ट अच्छा। अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा। एक कम्युनिटी के लोग नहीं है। यू विल फाइंड, मतलब हर एक देश आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेशनैलिटी अलग अलग मिल जाएंगे। हाँ। तो ये बिल्कुल अलग अलग लोग हैं।
पर ये सब की जगह ये तय होगी ना कि यहाँ ये आप इसका किराया लगता होगा, ये टैक्स लगता हाँ होगा। हाँ, इसका मतलब फिक्स्ड इनकी जगह है, तो आपको भी पता है, मतलब जो यहाँ पे खरीदार आ रहा है उसको भी पता है कि मुझे वो स्टॉल पे जाना है, वो नंबर है। इनफैक्ट आपको सामान लेना है, रिटर्न करना है, जो भी है, तो उसकी सुविधा भी, अब इनका एड्रेस है ये एड्रेस है। हाँ। तो ये पता है कि हम यहाँ से कोई सामान लेंगे तो हम लौटा सकते हैं, लेकिन पीछे की जो दुकानें हैं, हाँ जी, उनके लिए भी इसकी वजह से, ये इंतज़ाम कर देने की वजह से, ये आप देखिए 52 नंबर है, ये 53 नंबर है, ये 54 नंबर है, ये 55 नंबर है, और ये सारे खंभे बिजली वाले हैं। और पीछे की जो दुकान है उनकी भी जगह नहीं ख़त्म हुई है ना। हाँ, नहीं, उनके आमतौर पर होता है कि भारत में जो इस तरह की दुकानें रेहड़ी पटरी की इस तरह से लगाई जाती हैं, तो मेन जो दुकानें होती हैं उनकी भी जगह चली जाती है, उनका लुक भी छिप जाता है पीछे। हाँ। नहीं, यहाँ पे ये बल्कि बहुत एक आपस में एक इनका इंतज़ाम, और इनको उनसे मदद मिलती है और उनको इनसे मदद मिलती है। मतलब दे आर नॉट अनहैप्पी कि यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि ये इतना फेमस मार्केट है, उसकी वजह से वो दुकानें भी चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दी स्टॉल्स, और इतना इंटरनेशनल ये मार्केट है, जिसकी वजह से ये दुकानें भी ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं फिर। जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के इसी तरह के स्थानीय बाज़ार में लोग बहुत शिकायत करते हैं, मेन दुकान वाले, कि हमारे सामने पटरी वालों को जगह दे दी गई है, रिश्वत लेके जगह दे दी गई है, और उनसे वो लोग बहुत नफ़रत करते हैं। और जो शहरी लोग हैं वो भी उनसे चिढ़ते हैं, जबकि वो सस्ता सामान देते हैं, अच्छा सामान देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पार्षद, विधायक, सांसद इतनी सी बात सीख गए होते और इस तरह का बॉक्स बना के नंबर के साथ कर दिए गए होते, तो हमारे यहाँ भी सब्ज़ी की दुकान इतनी अच्छी लगती। हमारे सब्ज़ी वाले कितना सजाते हैं, कितना सौंदर्य बोध है ना उनमें, है कि नहीं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट कर रहा है, मतलब दिस इज़ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर इनको अच्छे से एक मैनेज तरीके से कर दिया जाए तो दिस इज़ ह्यूज, ये इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और जैसे आप बोल रहे हो, मतलब खूबसूरत तो बनाता है ये बहुत ज़्यादा। अब हमारे यहाँ के जो फल सब्ज़ी वाले हैं, वो अगर संतरा को इनसे ये इनकी भी सजावट अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सजाते हैं। आम को कितना सुंदर सजा देते हैं, फलों को कितना सुंदर सजा देते हैं। जो बदतर बनाती है वो जो चीज़ उनके पूरे बाज़ार को, वो हमारी व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग पैसा भी लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं और इंतज़ाम नहीं करते, और दुनिया भर का बवाल की सड़क जाम हो गया है, तो यहाँ से इनको हटाना है। तो कुछ आलू अगर देखना चाहें तो आप ये आलू देख सकते हैं, ये लंदन का आलू है। तो ये ऐसा वाला आलू हमारे यहाँ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे देखिए, ये लाइसेंस है, इस लाइसेंस में आप देखिए एक चीज़ लिखी है कि आप क्या क्या बेच सकते हैं यहाँ पे, और जो बात यहाँ लिखी है वही आप बेच सकते हैं। अगर आपके लाइसेंस में लिखा है कि आप कपड़े बेच सकते हैं, हैंडबैग बेच सकते हैं, तो आप इसके अलावा फल या अंडा नहीं बेच सकते हैं। और ये लाइसेंस एक दुकानदार के नाम पर ये बनती है। अगर किसी वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति इनकी जगह पर नहीं आकर दुकान लगा सकता है, क्योंकि ये जगह खाली हो जाएगी। तो ऐसे में इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो हो सकता है कि अगर इनकी पत्नी आ जाए या कोई किसी का पति आ जाए, भाई आ जाए, तो उसके लिए ये नगर पालिका के दफ्तर में जाएंगे और बताएंगे कि मेरी जगह पे 4 दिन तक फलाना व्यक्ति आएंगे और जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाएंगे। तो इस तरह से उनका रोज़गार भी चलता रहता है और वो छुट्टियाँ भी ले सकते हैं, बीमार पड़ने पर अपना इलाज भी करा सकते हैं। हमारे कितने हज़ारों दुकानदार बुखार की स्थिति में भी काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई उनका जगह लूट लेगा, वो जगह खाली छोड़कर जाएंगे। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो यहाँ किया जा सकता है, ऐसा इसमें क्या है जो हम भारत के शहरों में एक दिन के भीतर इसे लागू नहीं कर सकते हैं। आप सोचिएगा इस पर, और इससे कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। हम जब समझते हैं कि आप लंदन में रहती हैं, तो आप लंदन में रहती हैं, जैसे वहाँ कोई एक समाज का लोग रहता है। लंदन में रहना किस तरह का रहना है बाकी और शहरों से की तुलना में? बाकी और शहरों की तुलना में अगर मैं तुलना करूं, मतलब मैं सिर्फ लंदन में रही हूं और दिल्ली में रही हूं और पुणे में रही हूं,
तो लंदन इज़ काइंड, मतलब मुझे दयालु लगा इन टर्म्स ऑफ मैंने यहाँ पे आके काम किया, मतलब लंदन में मैं डे 1 से काम कर रही हूँ, अपनी खुद की कंपनी बनाई, स्कूलों में पढ़ाया। मुझे लगा कि एक इनकरेजिंग, एक दयालु शहर है कि इट हैज़ ऑलवेज, मुझे प्रोफेशनली लगा कि बहुत इनकरेज करता है कि आपको, मुझे कभी एज एन इंडियन, एज अ वुमन, कभी मुझे रेसिज्म तो बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट मुझे एक तरह का लगा कि मुझे एडवांटेज है बिकॉज दे वांट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो मुझे लगा कि मुझे एडवांटेज है ओवर अ वाइट मैन। मुझे एक तरह का एक लगा कि मुझे इनकरेज किया जा रहा है। जब मैंने अपनी कंपनी को खोला तो मतलब इट वाज सो इजी, रजिस्ट्रेशन करना वाज आधे घंटे का काम, मतलब आई गॉट लॉ का, मतलब लॉयर का हेल्प, आई गॉट सीए का हेल्प फॉर 1.5 और ये सब एक ही देश के लोग हैं या सब अलग अलग देश के लोग हैं? डिफरेंट, सब अलग अलग देश के लोग मेरे सीए इंडियन पर है, ये अलग है तो, अच्छा पर यहाँ पर अगर हम भारत में रहें तो चीन के लोगों को अलग निगाह से देखते हैं, पाकिस्तान के लोगों को अलग निगाह से देखते हैं, श्रीलंका के लोगों को अलग निगाह से देखते हैं, पर यहाँ लोगों का घुलना मिलना जारी रहता है। देखो लोग तो हर तरह के हर जगह पे होते हैं, पर सिस्टम कैसे देखता है इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको सिस्टम आपके साथ आपको डिस्क्रिमिनेट करता है या नहीं, क्योंकि लोग तो हर जगह रेसिस्ट भी हो सकते हैं, कास्टिस्ट हो सकते हैं, जो हर जगह हैं भी, बट सिस्टम आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वो नहीं देखता कि आप अगर मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ, अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहती हूँ, कहीं जॉब लेना चाहती हूँ, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील होता है या करवाया जाता है। सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब वो आसानी से हो जाता है। तो आपका सारा फोकस काम पर है और काम को बेहतर करने के लिए। हाँ, और आल्सो वो आपको जीवन, मतलब अगर सिस्टम आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा तो आप फिर लोगों के अंदर भी वो ट्रिकल डाउन होता है, क्योंकि आपको सिस्टम ही अगर अलग कर देता है कि नहीं ये अलग तरह के लोग हैं और इनके साथ हम ऐसे बर्ताव करेंगे या इनको ऐसे बिहेव करेंगे, तो वो ट्रिकल डाउन फिर नीचे तक होता है। फिर आपको, मतलब आपको जॉब्स अगर नहीं मिल रही हैं या आपको एक तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो लोगों में रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़। मुझे यहाँ आकर या किसी भी इस तरह के शहर में जाकर ये बात मुझे बहुत, मैं नोट करता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है कि मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ उस रास्ते पे कई देशों के लोग चल रहे हैं और सारे के सारे उतने ही सुरक्षित हैं जो बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, और मैं जो 2 दिन पहले आया हूँ मैं भी उतना ही सुरक्षित महसूस करते हुए चल रहा हूँ। आप जब अपने काम के दौरान अलग अलग घरों में जाती हैं, अलग अलग देश के परिवारों के साथ जब मिलती हैं, तो आपकी दुनिया किस तरह से बड़ी होती है? मैं स्कूलों में पढ़ाती हूँ और मैं प्राइवेट भी पढ़ाती थी, तो मैं यहाँ पे, मतलब अगर मेरे मान लो 12 स्टूडेंट्स हैं तो 12 नेशनैलिटीज़ हैं। 12 देश के हैं? बस स्पेनिश, इटालियंस, फ्रेंच, पाकिस्तानीज़, इंडियन, चाइनीज़, फिलिपिनो, मैं, और उनके घर में घुसना इज़ लाइक उनके देश में घुसना। इट्स सच एन ऑनर, मतलब मुझे इतना ऑनर फील होता है कि मतलब मैं लंदन में रहती हूँ लेकिन मैं इतने सारे नेशनैलिटीज़, ईरानी, एमिरातीज़, तो उनके घर में जाना और देखना कि उनका खाना, उनका रहन सहन, उनके त्यौहार, आई थिंक ये एक मेल्टिंग पॉट जैसा है। मतलब लंदन में अगर आप यहाँ बैठ जाओ कुर्सी डाल के और 10 लोग गुजरेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 8 अलग देश के होंगे, उसमें से 8 अलग अलग देश आपको मिलेंगे। तो ऐसी जगह पे रहना आप दुनिया छोटी कर देता है और आपको बड़ा कर देता है, बिकॉज यू सडनली स्टार्ट टू फील कि अरे मतलब इनके त्यौहार, अरे तो हमारे जैसे, आपको सिमिलैरिटीज़ दिखना शुरू हो जाती हैं कि अरे ये तो खाना हमारे से खा रहे हैं, इनके बच्चे भी हमारे जैसे हैं, इनके बूढ़े भी हमारे जैसे हैं, एंड सडनली यू स्टार्ट टू फील दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। और वो दीवारें सारी गिरती हैं जो हम देश के नाम पे बना लेते हैं कि ये वाले ऐसे होते हैं, वो वाले वैसे होते हैं। हमारे वहाँ पे पाकिस्तान वाले भी है, सब मिक्स कम्युनिटी, सब अच्छे। लेकिन आप इंडिया में जाते हैं तो पाकिस्तान नारे लगाने, वो सिर्फ मेंटालिटी है। मेंटालिटी। लेकिन यहाँ जब आती हैं तो आप उन पाकिस्तान के लोगों से ही बात करते हैं? हाँ, इक्वली है, फ्रेंड्स है मेरे खुद के पाकिस्तान के। कभी उन्हें उधार दिया है? नहीं। ओके, सॉरी जस्ट अ सेकंड। या वैसे दिल्ली के लोग या कोई भी कहीं भी शहर के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा कि इतना पुराना देश है हमारा और 17वीं और 16वीं सदी में ज़्यादा देशों के लोग दिल्ली शहर में रहते थे।
मैं एक किताब पढ़ रहा था एक इतिहासकार की, जिसमें ये वर्णन मिलता है कि 17वीं शताब्दी की दिल्ली में स्पेनिश मोहल्ला है, फ्रेंच मोहल्ला है, चांदनी चौक के आसपास वो लोग रहते हैं। आज की तारीख में दूतावास तो हैं, कुछ नागरिक तो रहते हैं, मगर उस तरह से कितना कम लगता है। हमने ऐसा शहर क्यों नहीं बनाया कि जहाँ पे जापान के लोग भी आएँ, अपना घर खरीद लें, आराम से रहें, उन्हें कोई दल जो होता है, तरह तरह का दल, वो बनाकर उनके घर को कोई क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। ये शहर गारंटी देता है। आप किसी भी शहर से हों, ज़िले से हों, यहाँ आ जाइए। आ चुके हैं लोग कई साल पहले और आज भी आ रहे हैं इन बड़े बड़े शहरों में। भारत के लोग आते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी सड़क से शुरू करते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं। हमने ये व्यवस्था दुनिया को नहीं दी। कहने को 50 बार बोलते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, लेकिन हमने कभी किसी को कुटुंब समझ के अपने यहाँ न्योता नहीं दिया। ऐसा माहौल नहीं बनाया कि हमारे शहर में भी एक घर दिल्ली वाले का है, एक घर बिहार वाले का हो और अगला घर किसी ऑस्ट्रेलियाई आदमी का हो या दूसरा घर कोई मलेशिया के आदमी का हो, तो पता चलता। तो मुझे ये बहुत कमी नज़र आती है। नॉट ओनली बाहर वाले लोग, अभी आप ये देखिए, वो जो होमलेस लड़की है, हाँ, तो वो बाहर सोई होगी और वो यहाँ कैफ़े में जाके बैठ जाएगी। ऐसा मैं बहुत देखती हूँ। वो कैफ़े में बैठेगी, उसको चाय कॉफ़ी कोई दे देगा, वो ले लेगी, कोई उसको उठाएगा नहीं, कोई उसको धुतकारेगा नहीं। ये मैं अभी वो चली गई दुकान में, हाँ। तो क्योंकि अभी हमारे सामने हो गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ। लेकिन ये मैंने बहुत देखा है। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, बहुत पॉश इलाका है वो, चेल्सी केंसिंगटन में स्कूल में पढ़ा के आई और बगल में मैं बैठ के कॉफ़ी पी रही थी और वहाँ पे एक होमलेस आदमी बैठा हुआ था 2-3 घंटे से, वो मतलब सुबह से वहाँ बैठा हुआ था, बट नोबडी वोक हिम अप। किसी ने उसको उठा के बाहर नहीं फेंका और वो फटे कपड़े पहन के और अपना वो पहन के किसी ने उसको चाय दे दी थी। सो दैट एक्सेप्टेंस, मतलब बाहर को तो आप एक्सेप्ट करोगे तब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे कि अगर आप सड़क पे, उनका भी उतना ही अधिकार है। जैसे हमने ठेले वालों की बात की और हमें लगता है कि नहीं, सड़क हमारी है, इनकी नहीं है, या जॉब हमें मिल गई तो हमारी है, लेकिन जो इनकी नौकरी है वो फालतू है, या उसको आप डंडा मार सकते हो। तो ये एक्सेप्टेंस जब हमारे लोगों के लिए नहीं है, या आएगा पहले हमारे लोगों के लिए आएगा, फिर तब तो बाहर वाले के लिए आएगा। बहुत सारे लोग जो सिंगापुर से घूम कर आते हैं और मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ के कलेक्टर से कहिए, ये बहुत लोगों ने सड़कें पे ठेले लगा दिए, इनको हटवा दीजिए। वो तुरंत एक अमीर जगह पर जाते हैं और भारत के गरीबों से नफरत करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ ये जगह पे कि हम सीखें। अब देखिए, करोल बाग में जाइए, वहाँ पर कितनी नियमित तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगी बनाई है, पटरी पर उनका काम किया। हर समय एक बवाल होता रहता है कि रेहड़ी पटरी वालों को उठा दिया जाएगा, उनके साथ वसूली होगी। लेकिन अगर हम इस तरह की व्यवस्था कर दें तो लोग अपनी दुकान आकर अपने समय से लगाएंगे। इन सब का दायरा तय है एक तरह से, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। एक हिस्सा सड़क का छोड़ दिया गया है कि आपकी गाड़ी जा सकती है बीच से, तो आने जाने की भी व्यवस्था बनी रहेगी और दुकानों के भी। लेकिन ये हम क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल आपको बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जब भी आप लंदन आए, इतने सारे सांसदों को सरकार अपने पैसे से घुमाती है, पार्षदों को भी जाने का मौका मिलता है। कुछ पार्षद बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी इन चीज़ों को देखकर अपने शहर में क्यों नहीं किया? ये तो एक रात की चीज़ है कि हम मैं जहाँ रहता हूँ इंदिरापुरम में, वहाँ मंगल बाज़ार लगता है। तो वो बाज़ार का एक दिन में जाकर कोई भी सबका बैठकर बात करके जगह तय कर सकता है, ताकि उनके जीवन में एक सुनिश्चित हो, मतलब उनकी सुरक्षा बढ़ जाए कि हाँ, उनकी इस शहर में एक जगह तय है। वो हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम गरीब को बहुत दूसरे नज़र से देखते हैं। हम गरीब को लगता है कि जो गरीब है वो हमारे शहर की खूबसूरती के ख़िलाफ़ है, मगर ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाकों में माना जाता है और वहाँ पर इस तरह की रेहड़ी पटरी का इंतज़ाम है, व्यवस्था बनाई गई है। इसे बदसूरती के रूप में नहीं देखा गया है। हम जिस नॉटिंग हिल में हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, नॉटिंग हिल अभी काफ़ी पॉश, जिसको कह सकते हैं, काफ़ी पॉश महंगा इलाका है। लेकिन पहले ये इतना पॉश नहीं होता था। यहाँ पे पॉटर्स लेन है, जो पॉटरी जो लोग करते थे, कुम्हारों की लेन्स है,
लेकिन धीरे धीरे ये इलाके मतलब दिस इज़ क्लोज टू द सेंटर, तो ये अभी काफ़ी पॉश इसको समझा जाता है। टूरिस्टों के अमंगस्ट ये बहुत पॉपुलर है क्यों, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट। तो इस अच्छा। मार्केट से आप भी देखिए कि नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को तो मिल ही रहा है, हाँ। तो इट्स आल्सो जनरेटिंग टूरिज्म। ये इतना है कि अभी आप थोड़ी देर में, अभी तो खुला मतलब अभी खुलना शुरू हुआ है, बट विद इन 1-2 घंटे में ये पैक हो जाएगा और ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट होंगे। सो इट्स अ ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन। नॉटिंग हिल बहुत टूरिस्टी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे, रंगीन घर, रंगीन दरवाजे। मैंने कुछ घरों को देख कर लगा कि जो बच्चों के खिलौने हम खरीदते हैं ना, वो इसी तरह के घर बनाए होते हैं, वो प्लास्टिक के। तो लगा कि ये यहीं वाले घर की कॉपी करके प्लास्टिक के बना दिए जाते हैं, जो हम जन्मदिन में कुछ समझ में नहीं आता तो ख़रीद के किसी को दे देते हैं, और जिसको देते हैं वो अगले समय फेंक देता है। वो शायद इसलिए फेंक देता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, हमें मालूम नहीं कि प्लास्टिक का वो जो घर है वो कहाँ से आया है, कौन लोग रहता है। तो यहाँ आकर देखकर मुझे यही लगा कि बहुत सारे खिलौने जो मेरे पड़ोस के मार्केट में रखे रहते थे, उन सब को बड़ा करके यहाँ घर बना दिया गया है। तो यहाँ पे खाना भी जो है, जो हाँ। अभी शुरू होंगे स्टॉल्स, तो हर देश का खाना आपको मिल जाएगा। अच्छा। को इंडियन खाना मिल जाएगा, आपको हाँ। अभी खाने का वो शुरू होगा। सो दैट्स आल्सो बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ। तो लोग यहाँ पे एक जगह पे आके हाँ। एक आप बोल सकते हो कि वो क्या फूड कोर्ट, हाँ। फूड कोर्ट जैसा, इंटरनेशनल फूड कोर्ट जैसा है, जहाँ पे आपको हर देश का खाना मिल जाएगा और हर देश की क्राफ्ट मिल जाएगी। मतलब ये लोकल क्राफ्ट मिल जाएंगी आपको दूसरे देशों की क्राफ्ट मिल जाएंगी। तो एक जगह ये पे कितना सुंदर है ना, क्रोशिया का। हाँ? बहुत सुंदर। तो एक बाजार के हिस्से में आप दुनिया के 100 बाजार से आपकी मुलाकात हो जाती है। ये कितना सुंदर फ्रॉक है, बहुत सुंदर। तो आप देखिए कि किस तरह से ये लगाया गया है। ये सारा सामान लोहे का है। तो मैं ये वीडियो से बना रहा हूँ कि भारत के शहरों के बाज़ार जो हैं उन्हें भी व्यवस्थित किया जा सकता है। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, धड़कते हैं वो बाज़ार। और आप उनके ठेलों को देखिए, कितना खूबसूरत तरीके से वो लोग सजाते हैं। अगर हम उनकी दुकानों को, उनके ठेले को लगाने की जगह को सजा कर दे दें, तो हर बाज़ार, शहर का हर हिस्सा सुंदर लगने लगेगा और ये कहीं ज़्यादा उसके सामने फीका लगेगा। ये इसलिए भी खूबसूरत लग रहा है कि एक व्यवस्था बनाई गई है, तो हमने बनाई नहीं। हमारे दुकानदार जितना पैसा रिश्वत में लोगों को दे देते हैं, पुलिस को या नगर पालिका के लोगों को ठेला लगाने के लिए, अगर उसका छोटे से हिस्से का भी अगर हम उसे टैक्स में बदल दें, फ़ीस में बदल दें, तो हमारी नगर पालिकाएँ अमीर हो जाएंगी। वो लोग जो हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर हम लेकर आए हैं नॉटिंग हिल में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस जगह पर हैं, और बाहर जाने का मतलब है कि हम सिर्फ अपने देखने का सुख ना बटोरें हैं। ये चीज़ भी देखें और आपको दिखाएं। आप हिंदी के दर्शकों को, जिनमें से बहुत से लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने का मौका नहीं मिलता है, वो लोग भी देखें। क्या पता आप में से कोई पार्षद बन जाए, कोई चुनाव लड़ जाए, तो अपने गांव में ऐसी व्यवस्था कर दे कि सारे लोगों के ठेले की लगाने के लिए एक नंबर लगा दे यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर नंबर लगाया गया है, और वो लोग आएँ, अपनी गाड़ियों में सामान रखें। ऐसा ही तो है, ये कुछ भी विदेश नहीं है। भारत में भी लोग सुबह सुबह अपनी छोटे गाड़ियों में सामान लेकर आते हैं, लेकिन कोई उनसे वसूली कर रहा होता है। अचानक एक हल्ला गाड़ी आ जाती है, सारे जो दुकानदार हैं वो भागने लग जाते हैं, आपाधापी में कहीं गिरने लग जाते हैं, अपना सामान फेंकने लग जाते हैं। कितना अत्याचार हम उन लोगों के साथ करते हैं। जबकि ये जगह, जैसे अनुराधा बता रही थी, कितना बिजनेस जनरेट करता है, कितना बिजनेस का उत्पादन करता है, इससे कमाई होती है। इसकी वजह से यहाँ जो बड़ी दुकानें, महंगी दुकानें हैं, वो चलती हैं, और इनकी वजह से ये चलती हैं। तो सबका जीवन चलता है। तो इसलिए अगर आप किसी शहर में जाएं तो अपने लिए ज़रूर देखिए, दूसरों के लिए भी देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अबू साहब कैमरा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़िंदगी में पहली बार ये कैमरा कर रहे हैं, और अनुराधा हमारे साथ। अनुराधा ही यहाँ पर लेकर आई ताकि 152 साल पुराना मार्केट है। 152 साल पुराना बाजार है। ये अभी उन्होंने बताया, तो मैं भाग के आपको ये बताऊंगी। 152 साल से ये बाजार चल रहा है। तो हाँ हाँ, पर पहले मेरा नाम ठीक से बता दीजिए। आइए।
तो खैर, तो ये आपने देखा कि ये देखिए, ये प्रॉपर दुकान है, ये महंगी दुकान है, ये भी चल रही है यहाँ पर। और एक तरह से तमाम तरह के फल हैं, वही फल हैं जो हम खाते हैं। हमारे फल कितने ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन आप सभी अपने अपने पार्षदों को लिखिए, कहिए कि 152 साल पुराने नॉटिंग हिल की रेहड़ी पटरियों को अगर इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है तो गाज़ियाबाद से लेकर हापुड़ और हापुड़ से लेकर मेरठ, मेरठ से लेकर सूरत, सूरत से लेकर भोपाल तक के बाज़ारों को हम सुंदर कर सकते हैं और व्यवस्थित बना सकते हैं। अगली लड़ाई यही होनी चाहिए कि हम जो सड़क पर लोग अपना कारोबार करते हैं उनके सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप राजनीति में इन मुद्दों को लाएंगे तो राजनीति से ज़्यादा बेहतर चीज़ों को हासिल करेंगे। धर्म को लाएंगे तो याद कर लीजिए और लिखकर पर्स में रख लीजिए कि धर्म की राजनीति आपके नेता को देवता बनाती है, आपके बेटा को दंगाई बनाती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।